हेलो फ्रेंड्स, भाई सुरसेन सर यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जिला पुलिस तथा अन्य मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में पेपर 2 हिंदी से जो प्रश्न बनते हैं, वहां से आपको क्षेत्रीय भाग 2 के काव्य खंड में सेकेंड चैप्टर तुलसीदास के विषय में पढ़ना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तुलसीदास के विषय में जानते हैं। तुलसीदास, देखिए तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ है? तुलसीदास का जन्म है उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान का मानना है कि इनका जन्म सौरो अन्य का उत्तर प्रदेश के एटा जिला में हुआ था। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता ने उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। ठीक है, कहता है कि तुलसीदास जैसे वो मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। नेक्स्ट है, राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेहशील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 ईस्वी में काशी में उनका देहांत हुआ था ना। कहता है कि आपका तुलसीदास का देहांत कहाँ हुआ था? तो 1623 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया है? तो अवधी भाषा में किया है ना। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में किया है, और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में किया है ना। कहता है कि रामचरितमानस की जो रचना है वो अवधी भाषा में, जबकि विनय पत्रिका और कवितावली की रचना जो है वो ब्रज भाषा में किए हैं। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा ना। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा, तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि, गीतिका तथा अन्य छंद प्रयोग गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गे पदों में हुई है ना। कहता है विनय पत्रिका की जो रचना हुआ है वो किस पदों में? विनय पत्रिका की रचना है वो विनय पत्रिका की रचना है वो गे पदों में हुई है। कवितावली, सवैया और कवित छंद की छोटी छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। अब यहाँ हम लोग राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद का जो चर्चा करेंगे। चलिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केव एक दास तुम्हारा, आयेसु का कही किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम तो सो रिपु मोरा, सो बिलगाव बिहाई समाजा, न त मारे जेही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुध धरी अवमाने, बहु धुनहि लोरी लरिकाई, कभू न असी रिस किन्हा गोसाई, यही धुन पर ममता केहू हेतु, सुनी रिसाई कह भेगु कुल केतु, रे नृबालक काल बस बोलत तोही न संभार, धनुहि सम त्रिपुरारी धुन विदित सकल संसार। अब इसका व्याख्या देखते हैं। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। किसके समान शत्रु है? तो सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है? शत्रु है, दुश्मन है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली है, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष
क्यों धनु ही के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अछूत तुट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिन काज करी कह कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सेनहु सुनाव न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनिजड़ जानी मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिबेंद दिन्ही। सहस बाहु छेद निहारा, परसु बिलोको महीप कुमारा। मातु पितहु जनि सोच बस करिसी, महिष किशोरा। गर्भन के अभर्ग दलन, परसु मोर अति घोर। व्याख्या। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान तुम में तो सभी धनुष एक ही सही है। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ हानि। श्री रामचंद्र जी ने इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए कोई करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे को देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोचकर वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनु बोले मृदबानी, अहो मुनिस महाभट्ट बामानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ते तर्जनी देखी मरी जाही। देखो कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। भृगु सुत समझू जेनु बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस कोकूँ। सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल नहीं पर न सुराई। बंधे पापू अपकीर्ते हारे, मारतहूँ आ परिय तुम्हारे। कोटि कुलसी सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धुन बान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित केहू, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। व्याख्या है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हाड़े की पतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बांध देकर ही मैंने कुछ अभियान सहित कहा था। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान, भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई गई है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। अब इनसे हार जाने पर अपकृत होती है। इसलिए आप हमारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वर्जों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु बालकस निज कुल घालू। भानु बस रास के कलंकु, निपट निरंकुश अबधु असंकु। कालकबलु होई छन माहिर, कहो पुकारी खोरी मोहिनाहीन। तुम्ह हट कहू जो चहु वारा, कही प्रबालु बल रोसु तुम्हारा। लखन केहू मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अच्छा तो को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक बाही बन बहु बरनी। नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कछु कहूँ, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहूँ शोभा। सुर समर करनी करही, कहीं न जमाहीन अपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथी प्रतापू। व्याख्या है। हे विश्वामित्र सुनो,
यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्र का एक कलंक है। यह बिल्कुल दंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर आप असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और मोक्ष रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मार करते हैं। तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनी दे दोषी मोही लागू, कुटुवादी बालकु बज जोगू। बाल बिलोके बहुत में बज बाचा, अब येऊ मर निहार भा साचा। कौशिक कहा अमिच्छ अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुणु को ही, आगे अपराधी दुर्गुरु द्रोही। उतर देत छोड़ो बिन मोर, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही कोटि कुठार कठोरे, गुरही उरिन हेतु सम थोरे। गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि, हरिये सुझ अयमय खांड न उखमय, अजहू न बुझ अबुझ। व्याख्या, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार और मैं दयार हित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उतर दे रहा है। इतने पर भी मैंने इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं, इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता हूँ। विश्वामित्र ने हृदय से में हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाड़ है, रस की खाड़ है नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे लखन मुनि सिलु तुम्हारा मुनहारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भये नीके, गुर नय गिरिनु रहा सोचि बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ा। अब आनी बेहानी बोली, तुरंत देव मैं थाली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृंग बर परसु देखाबहु मोही, ब्रिप विचारी बचो नृपदोही। मिले न कुटुम्बु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहनी लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृग बर कोपु कृषानु। बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। व्याख्या में है, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋणी हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह माना हमारे ही मत्थे का रहा था। बहुत दिन बाद बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी ने कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठारा संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृंगी श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी गंभीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर
ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे में लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। अब शब्दार्थ है भंज निहारा। भंज निहारा मतलब क्या होता है? तो भंज निहारा मतलब क्या होता है? तो भंज निहारा मतलब क्या होता है? तो भंज निहारा मतलब होता है भंग करने वाला। भंज निहारा मतलब क्या होता है? भंग करने वाला। ठीक है। रिसाय मतलब होता है क्रोध करना। रिपु मतलब शत्रु होता है। बिलगाव मतलब अलग होना। अवमाने मतलब अपमान करना। लरिकाय मतलब बचपन में। परशु मतलब फरसा होता है। क्रोही मतलब क्रोधित होता है। मही दे मतलब ब्राह्मण होता है। बिलोक मतलब देखकर। अर्भक मतलब बच्चा होता है। महाभट्ट मतलब महान योद्धा होता है। मही मतलब धरती होता है। ठीक है। कुठारू मतलब कुल्हाड़ा होता है। कुंभ हड़ बतिया मतलब बहुत कमजोर। तजनी मतलब अंगूठे के पैर की उंगली हो जाएगा। कुलिस मतलब कठोर होता है। सरास मतलब क्रोध होता है, क्रोध सहित होता है। कौशी मतलब विश्वामित्र होता है। भानु वंश मतलब सूर्य वंश होता है। निरंकुश मतलब जिस पर किसी का दबाव न हो उसे निरंकुश कहते हैं। ठीक है। जिस पर किसी का दबाव बोलते हैं निरंकुश बोलते हैं। अंशकु मतलब शंका रहित होता है। घालुक मतलब नाश करने वाला। काल व कवलु मतलब होता है मृत होता है। अब बुधु मतलब नासमझ होता है। हटकह मतलब मना करने पर। अशुभा मतलब शांत हो जाएगा। बधु जोगु मतलब मारने योग्य हो जाएगा। अक्रूर मतलब जिसमें करुणा न हो। गाधी सुनु मतलब होता है गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। ऐमय मतलब लोहे का बना हुआ होता है। निवारे मतलब मना करना होता है। और ऊखमय मतलब गने से बना हुआ होता है। अब कृषाणु मतलब अग्नि होता है। तो ये आपका काव्य खत्म हो गया। अब आगे का सारांश देखते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है ना। कहता यह जो है सारांश कहाँ से लिया गया? तो रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? बाल कांड से लिया गया है। ठीक है। जिसमें सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष के भंग होने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उसका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियों और व्यंजना शैली का सरस अभिव्यक्ति हो जाएगा। अब तुलसीदास चैप्टर से बनने वाले जो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पर तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो आपका कब हुआ था? 1532 में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर प्रदेश के आपका जगह बांदा जिला के राजापुर में। उत्तर प्रदेश के आपका बांदा जिला के राजापुर गाँव में 1532 में किनका जन्म हुआ था? तुलसीदास का जन्म हुआ था। ठीक है। आर्य मत के अनुसार इनका जन्म जो है आपका उत्तर प्रदेश के एटा जिला के सोरो गाँव में हुआ था। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला जाएगा। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या नाम था? तो तुलसीदास का बचपन का नाम जो था वो कहा था? राम बोला था। तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? तो आत्मा दुबे। तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? आत्मा दुबे। माता का नाम बोलेगा हुलसी देवी। पिता का नाम था आत्मा दुबे और माता का नाम क्या हो जाएगा? हुलसी देवी। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु का नाम हो जाएगा, ठीक है, क्या था? तो तुलसीदास के गुरु का नाम होगा नरहरिदास हो जाएगा ना। कहता तुलसीदास के गुरु क्या नाम था? तो नरहरिदास हो जाएगा। तुलसीदास किनके भक्त थे? श्री राम के भक्त हो जाएंगे। तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन होगा? तो रामचरितमानस हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया गया? तो अवधी भाषा में किया गया ना। किस भाषा में किया? अवधी भाषा में किया गया है। तुलसीदास किन दो भाषाओं को समान रूप से देखते थे? तो ब्रज भाषा और अवधी हो जाएगा ना। तुलसीदास जो है किन भाषाओं को समान रूप से देखते थे? तो ब्रज और अवधी हो जाएगा। परशुराम ने किसे गुरुद्रोह या अपराधी कहा है? तो लक्ष्मण को जो है अपराधी यानी गुरुद्रोही कहा है। रघुकुल का सूर्य किसे बोला गया है? तो श्री राम को रघुकुल का जो है सूर्य बोला गया है। कवितावली की रचना कितने मेल से हुई है? कवितावली की रचना किनके मेल से हुई है? किनके मेल से हुई है? तो सवैया और कविता छंद से हुआ है ना। कवितावली की रचना किसके मेल से हुई है? तो सवैया और कविता छंद हो जाएगा। तुलसीदास का देहांत कब हुआ था? 1623 में काशी में हुआ था। तुलसीदास का मृत्यु कहाँ हुआ और कब हुआ? तो 1623 में आपका काशी आपका यूपी में हुआ था।
आगे देखिए तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं है तो गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली इत्यादि हो जाएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है तो बाल कांड से लिया गया ना, किस कांड से लिया गया है, बाल कांड से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर संबंधित है, सीता के स्वयंवर संबंधित है। सीता स्वयंवर में शिव धनुष किसके द्वारा भंग हुआ था तो श्री राम के द्वारा भंग किया था, किसे तोड़ा गया था धनुष तो श्री राम का हो जाएगा। आगे बोलता है धनुष भंग होने पर कौन क्रोधित होता है तो परशुराम क्रोधित होते हैं। परशुराम ने धनुष तोड़ने वालों को किसके समान शत्रु माना है तो सहस्त्रबाहु के समान शत्रु माना है ना, कौन परशुराम माना है। शिव जी के धनुष की तुलना अन्य धनुष से किसने की है तो लक्ष्मण ने की है। परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था, परशुराम के पास फरसा था। चौपाई में किसे भृगु वंश मणि की संज्ञा दिया गया तो परशुराम को ना, चौपाई में किसे जो है वो भृगु वंश मणि की संज्ञा दिया गया तो परशुराम हो जाएगा। राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे तो विश्वामित्र ना, राम और लक्ष्मण के गुरु क्या नाम था तो राम और लक्ष्मण के गुरु का नाम जो है वो विश्वामित्र ना, विश्वामित्र हो जाएगा। विनय पत्रिका कवितावली किस भाषा में लिखा गया तो ब्रज भाषा में लिखा गया ना, विनय पत्रिका और कवितावली जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस का छंद क्या है तो चौपाई हो जाएगा ना, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है तो चौपाई हो जाएगा। विनय पत्रिका रचना किन पदों में हुई है तो गय पदों में हुई है ना, कहता है विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है तो गय पदों में हुई है। परशुराम ने किसे सूर्यवंशी के रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक कहा तो लक्ष्मण को ना, कहता परशुराम ने किसे सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक कहा तो लक्ष्मण को यहाँ कलंक बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, यह किसका कथन है तो परशुराम का कथन हो जाएगा। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर जल के समान शांत करने का वचन न कौन बोले तो श्री रामचंद्र जी बोले थे। परशुराम जी को हरा भरा सूझ रहा है, हृदय में हंसकर किसने कहा तो विश्वामित्र ने कहा ना, परशुराम जी को हरा भरा सूझ रहा है, हृदय में हंसकर किसने कहा ये बात कहा तो विश्वामित्र जी कहे हैं। कुम्हड़े की बतिया का क्या अर्थ होता है तो कुम्हड़े की बतिया का क्या होता है तो कुम्हड़े की बतिया करता है बहुत छोटा फल होता है ना, कुम्हारे की बतिया का क्या होता है तो कुम्हारे के बतिया का क्या होता है तो बहुत छोटा फल होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि तुलसीदास चैप्टर से क्या क्या प्रश्न बढ़ सकते हैं। तो पहला देखिए तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तुलसीदास का जन्म हुआ था कब हुआ था तो 1532 में हुआ था ना, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था 1532 में हुआ था। कहाँ हुआ था तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गाँव में हुआ था। ठीक है, नहीं सही। अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, अन्य मत के अनुसार तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिला के सौरो गांव में हुआ था। किनका जन्म तुलसीदास का। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था तो तुलसीदास का बचपन नाम राम बोला था। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था राम बोला। तुलसीदास के पिता का क्या नाम था तो तुलसीदास के पिता का क्या नाम था, तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। नेक्स्ट आते हैं तुलसीदास की माता क्या नाम था तो हुलसी देवी ना, तुलसीदास की माता क्या नाम था तो हुलसी देवी हो जाएगा। तुलसीदास के गुरु कौन थे, तुलसीदास के गुरु क्या नाम था, तुलसीदास के गुरु कौन थे तब हो जाएगा नरसिंह दास हो जाएगा ना, तुलसीदास के गुरु थे नरसिंह दास। नेक्स्ट है तुलसीदास किनके भक्त थे, तुलसीदास किनके भक्त थे श्री राम हो ना, श्री राम हो जाएगा। तुलसीदास की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है, तुलसीदास का जो है सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रिय रचना कौन सा हो जाएगा तो रामचरितमानस हो जाएगा। आगे बोलता है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया गया है तो रामचरितमानस की भाषा जो है रचना जो है अवधी भाषा में किया गया है। तुलसीदास ने किन दो भाषाओं में काव्यों की रचना किया है ना, कहता है कि तुलसीदास का जो काव्य है किस रचना में लिखा गया है तो आपका ब्रज और अवधि हो ना, ब्रज अब कौन होगा आपका अवधि हो जाएगा। विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा में लिखा गया, विनय पत्रिका और कवितावली जो है ये ब्रज भाषा में लिखा गया ना, ब्रज भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है, रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन होगा तो रामचरितमानस का जो मुख्य छंद है वो चौपाई हो जाएगा। रामचरितमानस का मुख्य छंद को चौपाई हो जाएगा। विनय पत्रिका की रचना कितने है ना किन पदों में हुई है, विनय पत्रिका की रचना किन पदों में हुई है तो गय पदों में हुई है, विनय पत्रिका की रचना जो है वो गय पदों में हुई है। नेक्स्ट है कवितावली की रचना किनके मिल हुआ है, कवितावली की जो रचना हुआ है किनके मिल हुआ है तो ये आपका हो जाएगा कविता और सवैया और कवित छंद होगा ना, कहता कवितावली रचना जो है सवैया और कवित छंद हो जाएगा। तुलसीदास का मृत्यु कब हुआ था, तुलसीदास का मृत्यु कब हुआ, तुलसीदास का मृत्यु 1623 में हुआ था। तुलसीदास का मृत्यु कहाँ हुआ था तो तुलसीदास की मृत्यु काशी ना काशी में हुआ, तुलसीदास का मृत्यु कहाँ हुआ था तो काशी ना काशी में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए आगे बोलता है कि आपका जो है तुलसीदास की इनमें से कौन सी रचना है ना, इनमें से कौन सी तुलसीदास की रचना हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का आपका डी हो जाएगा सभी, यानी दोहावली गीतावली और कृष्ण गीतावली जो है ये आपका तुलसीदास की रचना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस खंड से लिया गया है तो ये बालकांड से ना, कहाँ से लिया गया था ये क्या आपका बालकांड से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ किसके स्वयंवर संबंधित है तो आपका सीता के स्वयंवर संबंधित है। नेक्स्ट देखिए कहता धनुष भंग होने पर
कौन क्रोधित होते हैं? धनुष भंग होने पर ना किनको क्रोध आता है? तो धनुष भंग होने पर परशुराम क्रोध आता है। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु माना है? तो सहस्त्र बाहु के समान जो है शत्रु माना है। शिव जी के धनुष की तुलना अन्य धनुष से किसने किया? शिव जी के धनुष की तुलना अन्य धनुष से किसने किया है? तब का हो जाएगा यहाँ पर लक्ष्मण ने किया है। परशुराम के पास कौन सा शस्त्र था? परशुराम के पास क्या था? फरसा था। परशुराम के पास क्या था? परशुराम के पास है फरसा हो जाएगा। राम तथा लक्ष्मण के गुरु कौन थे? तो राम लक्ष्मण गुरु का नाम क्या था? विश्वामित्र हो जाएगा। परशुराम ने किसे गुरुद्रोही और अपराधी कहा? परशुराम ने किसे जो है वो गुरुद्रोही और अपराधी कहा ना, अपराधी का संज्ञा दिया है, तब का हो जाएगा यहाँ आपका हो जाएगा ना आपका लक्ष्मण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है परशुराम ने किसे सूर्यवंशी रूपी चंद्र का कलंक बताया है? तब का यहाँ लक्ष्मण को जो है कलंक बताया है। रघुकुल का सूर्य किसे ने रखा था? रघुकुल का सूर्य किसे कहा गया है? रघुकुल का सूर्य किसे बोला गया है? तो रघुकुल का सूर्य श्री राम को बोला गया है। नेक्स्ट है कहता है कि बहुधन ही तोरी लड़काई कबहू 80 रिस किन्हीं गोसाई। यह प्रसंग किनके द्वारा और किनसे कहा गया है? तो यह प्रसंग जो है ठीक है आपका जो है लक्ष्मण द्वारा जो है परशुराम को बोला गया है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है किनकी कृपा से तुलसीदास को राम भक्ति का मार्ग मिला था? कहता किनकी कृपा से तुलसीदास को जो है भक्ति का मार्ग मिला था? तो गुरु कृपा आपका हो जाएगा। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो आपका रत्ना हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका हो जाएगा तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका कवितावली किस भाषा में लिखा गया है? कहता तुलसी द्वारा जो रचित जो विनय पत्रिका कवितावली है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका ब्रज भाषा में लिखा गया है। आइए बोलता रामचरितमानस का अधिकांश भाग से बना है। रामचरितमानस का जो अधिकांश भाग किससे बना है? तो अधिकांश भाग जो बना है चौपाई से बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तुलसीदास की भाषा क्या थी? तुलसीदास का जो है आपका भाषा क्या थी? तो ब्रज और अवधि का दोनों यानी यहाँ पर डी का हो जाएगा ना, अवधि और ब्रज दोनों हो जाएगा। आगे देखिए आगे बोलता है इनमें से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? ये ना कहता तुलसीदास की इसमें कौन सी रचना नहीं है? ठीक है, तो रामायण जो है ना, रामायण जो तुलसीदास की रचना नहीं है ना, कहता इसमें कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? ठीक है, तो रामायण जो है तुलसीदास की रचना ये आपका नहीं होगा ना, नहीं होगा। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? तब का जगह ना दशरथ का पुत्र श्री राम हो जाएंगे। हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। ये सब किससे कहा है? ठीक है, तो 37 का बी ना राम ने परशुराम से कहा है। नेक्स्ट है परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया है? ना कहता परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया है? तो श्री राम ने किया है। ठीक है, आगे देखिए परशुराम ने सूर्य वंश का कलंक किसे कहा है? परशुराम ने सूर्य वंश का जो है कलंक किसके बोला है? तो लक्ष्मण को यहाँ सूर्य वंश का कलंक बताया गया है। अहो मनीषु महाभट मानी सब किसने कहा है? ठीक है, तो 40 सबका हो जाएगा डी ना, क्या था? लक्ष्मण ने कहा है। कटुवादी का क्या होता है? कटुवादी का क्या होता है? तो कटुवादी का होता है कटु यानी कटु ना कहता कटु बोलने वाला था। कटुवादी का क्या आता है? तो कटु बोलने वाला होगा। ठीक है, बस आपका 41% बन रहा था। ठीक है, थैंक्स है। अगर चैनल पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।